जा रहा है। जैसा मैंने मंच से कहा कि सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हो रही है उसको रोकने के लिए कई स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है और ख़ास करके जो सड़क के उपयोगकर्ता हैं उनको सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। ये न केवल संसाधन उपलब्ध कराने से होगा बल्कि उनको अवेयर करने से होगा और उसी दिशा में ये आयोजन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि खास करके छात्राओं को इसके लिए चुना गया है और छात्राओं के माध्यम से पूरे परिवार में, जैसा कि आप जानते हैं, एक मैसेज जाता है कि हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता के रूप में कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन से हम सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों को कम करने में कामयाब होंगे और इसमें न केवल सरकार बल्कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनको भी आगे आने की ज़रूरत है। जैसा ICICI लोम्बार्ड ने करके दिखाया, उनके साथ और एक NGO है और उन्होंने भी करके दिखाया। सभी बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस मकसद में काम करें। पटना में सर जो व्यवस्था लागू है ट्रैफिक की, वो तो काफ़ी बेहतर रहा है। और भी जगहों पर इस तरह की व्यवस्था लागू हुई है, जो कैमरे लगे हैं। देखिए, कैमरे जो है वो तो 4 शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए हैं, लेकिन अन्य 9 शहरों में भी लगाने की योजना पर काम चल रहा है। और न केवल कैमरे के माध्यम से बल्कि जो जिले हैं वहाँ पर मैन पावर उपलब्ध करा करके उनको इक्विपमेंट्स दे करके हम सभी इस दिशा में मिलकर के काम करेंगे। सड़क दुर्घटना में मौतों को कम किया जा सकता है। हेलमेट बांटा है, अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रयास के लिए एक आम नागरिक के रूप में भी जो भूमिका है वो भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसमें आप जान रहे हैं कि पटना जैसे शहर में भी पिलियन राइडर के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो जब कभी हम ऐसा देखा गया है कि प्रायः जब राइडर के रूप में, बाइक राइडर के रूप में हम गाड़ी लेकर निकलते हैं तो हम तो हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन हमारे साथ जो बच्चे होते हैं वो छूट जाते हैं। ICICI लोम्बार्ड के ED ने भी अभी बताया कि लगभग 6% के आसपास का जो एक्सीडेंट फिगर है वो छोटे बच्चों के साथ होता है। तो इन बच्चों को प्राथमिकता देना ICICI की तरफ से ऐसी प्राथमिकता दी गई और ये कई मायनों में अच्छा भी है। अगर बच्चे आज के डेट में सेंसिटिव होते हैं अपने राइडर के रूप में, पिलियन राइडर के रूप में भी, तो कल के जब वो फ्यूचर बाइक राइडर भी बनेंगे तो उनके द्वारा इस परिपाटी को फॉलो किया जाएगा। एक और महिला सशक्तिकरण के टूल्स के रूप में भी आप देख सकते हैं, जहां छात्राओं को इस प्रकार से चयनित कर ये किया गया क्या उनको राइडर के रूप में हेलमेट कंपलसरी किया गया, तो कल वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को कंपलसरी हेलमेट पहनने के लिए कंपेल करेंगे, उनके गार्जियंस को कंपेल करेंगे, उनके भाई, उनके पिता, उनके जो भी सहयोगी होंगे उनको ये अनिवार्य रूप से प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार से जो ट्रैफिक संबंधी नियम है जिसका अनुपालन हम सरकार के स्तर से चाहते हैं कि वो कम से कम मैंडेटरी रहे, उसमें अगर नागरिक के स्तर पर प्रेरणा के आधार पर अगर उस प्रकार का फॉलो किया जाता है तो सड़क सुरक्षा में वृद्धि होगी। और जो हताहतों की संख्या है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि लगभग 5% GDP का टोटल लॉस हो जाता है और वो लॉस ह्यूमन वैल्यू के रूप में है, उसमें हम और आपके परिवार ही उससे प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार की समस्या आगे ना आए, इसके लिए इस प्रकार के प्रेरणा संबंधी जो आयोजन किए गए हैं उसके लिए ICICI की टीम काफ़ी बधाई की पात्र है और हम इसी मंच से इस प्रकार का जो अन्य कंपनियां हैं, जो अन्य एजेंसीज हैं, उनको भी प्रेरित करेंगे कि CSR के तहत इस प्रकार के अधिकाधिक कार्यक्रम आयोजित करें। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं मुकेश कुमार डाल, वित्त विभाग विशेष सचिव। तो अभियान आपको चला रहे हैं बच्चों को लेकर? देखिए, हम लोगों को IRDA ने कहा है कि 2 स्टेट्स को आप चुनें जिन पे आप बीमा का प्रचार प्रसार करेंगे और बीमा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमने बिहार और त्रिपुरा को चुना है। और बिहार में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर सड़क सुरक्षा के लिए हम लोगों ने हेलमेट का वितरण किया है। पूरी इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 3 लाख हेलमेट वितरण किया है। हम कोशिश यही जारी है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हमारे CSR का फंड है उसको बिहार के लिए में यूज़ करें, जिससे यहाँ पे सड़क सुरक्षा में लोगों को बेनिफिट हो, यहाँ पे क्लेम कम हो, लोगों का एक्सीडेंट कम हो, जिससे क्लेम कम हो और बीमा के प्रति जागरूकता बढ़े। यही हमारा प्रयास है। अच्छे से पहने और तीसरा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम से कम जरूर लें। यदि कॉम्प्रिहेंसिव आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके साथ भी यदि कुछ होता है तो उसको वो कवर करेगा, आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बचाएगा। तो इस तरह से हम इस आयोजन के माध्यम से आपके बीच
ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि आप सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता के रूप में जो हमारे लक्ष्य हैं दुर्घटना को कम करने के, दुर्घटना में मौतों को कम करने के, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और यही कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। ये फोरम इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ सभी छात्राएं हैं। महिला सशक्तिकरण के इस युग में वो न केवल खुद भी इस ओर सजग हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में सजग हो सकती हैं, बल्कि अपने परिवार को भी सजग बना सकती हैं। आप कल को माताएं होंगी, अपने भाई को, अपने बेटे को, बेटियों को इस दिशा में आप सजग बना सकती है। जब भी आप टू व्हीलर की सवारी करें तो निश्चित रूप से हेलमेट धारित करें और सही ढंग से पहनें। और इस वजह से इस आयोजन का महाअवसर पे मैं आपसे ज़्यादा आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, बस मोटे मोटे तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन जो हैं वो केवल सरकार की तरफ से ना हो, बल्कि समाज में जो इस तरह की संस्थाएं सक्रिय हैं उनके माध्यम से भी हों, ताकि जो एक बड़ी समस्या हमारे सामने है, बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इसका हम सभी मिलकर मुकाबला कर सकें। और जो स्टैंडर्ड यूएन ने बनाए हैं हमारे लिए, यूनाइटेड नेशंस ने हमारे लिए बनाए हैं, जो यूरोपीय देश हासिल कर चुके हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद